हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ परसेंटेज यील्ड और सीक्वेंशियल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे जो जेईई मेंस में बहुत एडवांस में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस उनको पैटर्न थोड़ा सा समझने का वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप उससे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो वो मेथड आपके लिए ईजी हो जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है बेटा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम उठाते हैं अपना पॉइंट कि किस टाइप के क्वेश्चन और देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम कुछ पैरेलल रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे कि अगर पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से हमें डील करना है। तो मैंने आपके सामने लिखा बेटा, यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं कि अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करेंगे बेटा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन हो रही है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बेटा एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि कैसे आपको पूछा जाएगा। मान के चलो एक कार्बन है और कार्बन की रिएक्शन हो रही है और कार्बन कंबशन करके CO प्लस CO2 बना रहा है और आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें इसके मोल कितने होंगे और इसके मोल कितने होंगे। ये आपसे दोनों के मोल्स पूछ रहा है कि इसके मोल कितने बनेंगे और इसके मोल कितने बनेंगे। जब आपके पास सपोज करो इसका मैंने 2 मोल दिया और इसका मैंने 3 मोल दिया, तो आपसे कह रहा है कि मैंने जब कार्बन का 2 मोल दिया और ऑक्सीजन का 3 मोल दिया, तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बने, CO2 के कितने मोल बने। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो बेटे यहाँ मोल की जगह आपको वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है, मोल्स की जगह आपको मास भी गिवन हो सकता है। तो पहले आपको फाइनली मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, देन उसके बाद हमें उसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे बेटा, तो इसको हम पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को क्या किससे डील करेंगे, पैरेलल रिएक्शन से। देखो कैसे बेटा, मान के चलो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, इसका मैकेनिज्म कैसे बना सकता हूं मैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, पहले केस में आपका रिएक्शन हुआ CO, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बना, मतलब जब हमने कार्बन के साथ इसका कंबशन कराया और आपका क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे केस में मैंने कहा कि उसी कार्बन का दूसरे केस में मैंने कंबशन कराया और बना CO2। तो अब कैसे डील करेंगे बेटा, तो बेटा कोई और भी कंपाउंड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बने या कार्बन डाइऑक्साइड, कोई और भी। लाइक करना आपको ऐसे ही है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये है कि पैटर्न आपको यही फॉलो करना है। तो बेटा क्या मानना है, इसका तुमने मान लिया सपोज करो X मोल और इसका पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो 2 लगा लो बेटा, तो यहाँ पर आपका 2 कार्बन, तो इसके भी कितने होंगे X मोल, इसके कितने होंगे 2X, इसके भी कितने हो जाएंगे बेटा 2X मोल। वैसे सेम इसको बैलेंस करो, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके मैंने माने बेटा Y मोल, तो इसके भी कितने होंगे Y, इसके भी कितने होंगे Y मोल। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको इक्वेशन मैंने 1 बना दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 बना दिया। गॉट इट। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर 2x प्लस y का सम ले लूं तो बेटा कितने के बराबर आएगा, 2 मोल के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है। इक्वेशन 1, और किसके साथ कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन। अगर मैं इसके मोल का सम ले लूं तो क्या आएगा, x प्लस y बराबर कितना जाएगा बेटा, 3 मोल। अब मैं अगर दोनों से x y की वैल्यू निकाल लूं तो इसको अगर इसकी मैंने यहां से बेटा x की वैल्यू 3 माइनस y निकाल लेनी है और इस वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका x आ जाएगा, फिर x से y निकाल लो और फिर x y की मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, इस तरीके से आपको डील करना है। अब हम एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है। तो जैसे मेरे सामने न्यूमेरिकल बेटा, इसमें ये किताब में भी दे रखा है आपको, अगर जेईई एडवांस की आप बुक सोल्व कर रहे हो तो आपको PYQ में मिल जाएगा। PYQ जेईई मेंस का PYQ बेटा
आप पी वाई क्यू को देखिएगा उठा के, उसमें आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, ये देखा कि कार्बन ये जेई मेंस का पी वाई क्यू बेटा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO and CO2। ठीक है, फाइंड आउट मास ऑफ CO and CO2 produced by reaction when 12 gram carbon and 20 ग्राम ऑक्सीजन। खेल समझ में आ रहा है बेटा? कह रहा है कि एक कंबशन रिएक्शन हो रही है कार्बन ऑक्सीजन की, जिससे आपके दो प्रोडक्ट बन रहे CO CO2, और उसमें कार्बन का मास 12 ग्राम गिवन है, ऑक्सीजन का 20 ग्राम है। तो कह रहा है कि बताइए उससे कितना CO CO2 का अमाउंट बनेगा। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूँ क्रॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई इशू नहीं है, करते बेटा। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम वही मानना है आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा बेटा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब बेटा इसका बैलेंस कीजिए, इसको अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया है, आप यहाँ पे 1/2, जैसे तुम चाहो वैसे कर सकते हो। इसका हाफ ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने यहाँ 2 ले लिया, तो आप यहाँ 2 ले लो, बैलेंस हो गया, इक्वेशन आपकी 1 बन गई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? कार्बन प्लस O2 से आपका क्या बनेगा? CO2 रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ये बनेगा। इसके कितने मोल्स मानो बेटा? इसके मैंने माने x मोल, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डील करेंगे, 2x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बेटा? x, इसका कितना बनेगा? 2x। इसका मैंने y माना तो इसका भी y, इसका भी कितना बनेगा? y। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। अब देखो बेटा, इसमें जो दे रखा है 12 ग्राम दे रखा है, तो अगर इसका मोल से निकालोगे तो कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाई 12, 1 मोल। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस y इक्वल टू 1 मोल। क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? क्योंकि आपको पता है कार्बन का जो मास होता है, ये जो गिवन है n बराबर कितना आएगा? 12/12, 1 मोल। तो बेटा 1 मोल दोनों के सम के बराबर होगा नहीं होगा? क्योंकि दोनों कार्बन से क्या बन रहा है? CO प्लस CO2, तो दोनों के सम के बराबर लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना में बोलो। लिखा बेटा? इक्वेशन ये आपकी कितनी आ गई बेटा? 1। अब ऑक्सीजन के साथ डील करो, x प्लस वाई। बेटा ये मोल माने तो मोल के बराबर ही लेना है, अगर मास मानोगे तो पहले इसको मास में कन्वर्ट करोगे, समझे? तो जिस टर्म में हमें बोला है उसी टर्म में हमें डेटा रखना है। तो मैंने इसको मोल माना है, तो बेटा मुझे मोल की टर्म में ही डेटा लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू मोल्स। अब बेटा ऑक्सीजन का मास कितना देगा? 20, तो 20 बाई कितना लिखूंगा बेटा? 32, ये भी मोल्स बन जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। बस अब इसमें से x y की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। जरा इसको सोल्व करो, 4 और ये 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। आगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर समझ में आया बेटा सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, आंसर निकालिए फटाफट। देखो बेटा करें स्टार्ट, तो हमारा कितना आएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये? या फिर ऐसे ही रहने दो, अगर इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली 5/8 माइनस x, इस वाली वैल्यू को बेटा इसमें पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 5/8 माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1। सोल्व करो इसको, सोल्व करने के बाद कितना आएगा? 2x
प्लस 5 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 5 माइनस 8x इक्वल टू 8। एलसीएम लेके मैंने इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बचेगा 8x, ये उधर जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 3x। 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/8। कितनी आ गई देखो, 5 8 में से माइनस होगा, कितना बचेगा बेटा आपका 3, और यहाँ पे 8 है तो 8 डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सीधी सी बात है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 5/8 माइनस x, तो कितना आ जाएगा 5/8 माइनस कितना है बेटा 3/8, तो कितना आ जाएगा 2/8 मीन्स 1/4। कौन आ गया बेटा y 1/4 आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, दोनों का मास, तो दोनों का मास कैसे निकालोगे बेटा बताइए। CO के मोल कितने बन रहे बेटा 2x, तो अब यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा लो, या डायरेक्ट x की वैल्यू जैसे तुम चाहो वैसे करो, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो CO के लिए, तो CO की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, तो 2x के लिए कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3/8 इंटू 3/8, कितना आ जाएगा बेटा ये 3/4। अरे आया क्या बेटा 3/4। अब 3/4 ये मोल्स आ गए, तो 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन इसका मोलर मास 12 प्लस 16, कितना हो गया बेटा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, 7 बार कटेगा ये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 ग्राम, मतलब आपका जो इसमें CO बनेगा वो कितना होगा बेटा 21 ग्राम। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे एक ही मोल बन रहा है y का, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 1/4 बराबर W अपॉन CO2 का मोलर मास होता है 44, 4 से 4 कटेगा 11 टाइम्स, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, ये किसके लिए हो जाएगा बोलो, ये किसके लिए आंसर आ जाएगा बेटा CO2 के लिए। तो आपको जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही डील करना है बेटा, और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, आपको बस समझना है, कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना है, जब भी क्वेश्चंस आएगा आपको इसी तरीके से उसको डील करना है बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है बेटा तो अपना क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपके आंसर का रिप्लाई दे देंगे बेटा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, देन आगे बढ़ते हैं। जो सबके लिए मेन है बेटा, जो टॉपिक है वो मेन है, बेटा आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें। अभी हमें परसेंटेज प्योरिटी सीखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सीखना है, और आपको एवरेज मास सीखना है, और ओलियम के बारे में सीखना है। तो उसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन फैक्टर को जान लेना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन फैक्टर का कहीं ना कहीं यूज़ होगा जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो बेटा हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को मैं अपनी डेली लाइफ में हमेशा, जो मेरा मानना है कंसंट्रेशन एक क्या है, एक स्वाद है, जो मेरा मानना है। क्यों भाई, क्योंकि बेटा हम मान के चलो जैसे आज हमारी मम्मी ने खाना बनाया बड़ा स्पेशल, और बोला कि बेटा आज तुम्हें कुछ नहीं खाना है, शाम को तुम्हें बहुत स्पेशल खाना मिलेगा। जैसे आप पनीर के शौकीन हो तो आपके लिए पनीर बनाया गया, और आपने पूरा दिन फास्ट किया कि मम्मी ने बोला है कि आज तुम्हारे लिए स्पेशल खाना मिलेगा, आपको आज बाहर कुछ नहीं खाना है। बोले अच्छा ठीक है मम्मा। अब गलती से शाम को जब मम्मी ने खाना बनाया तो उसमें थोड़ी नमक ज़्यादा हो गई, तो आप जैसे उसको 1 बाइट मारोगे, रोटी तोड़ के खाना स्टार्ट करोगे, बोलोगे मम्मा यार सारा मज़ा ख़राब हो गया। बोले क्या हो गया बेटा, अरे मम्मा देखो ना यार इसमें नमक ज़्यादा हो गया। तो बेटा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि नमक ज़्यादा हो गया, तुम्हारी टंग ने बताया, जीभ ने बताया कि उसमें नमक ज़्यादा है। तो मतलब किसकी क्वांटिटी
क्या चीज़ उसमें ज़्यादा है? मतलब उसमें नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हारी जीभ ने उसको स्वाद को चख के बताया कि इसमें नमक ज़्यादा है। तो मैं कभी भी अगर डील करता हूँ तो मैं कंसंट्रेशन को स्वाद से डील करता हूँ। और स्वाद को कौन बताता है? स्वाद का पैरामीटर कौन है? जीभ है। जीभ किसको डिफाइन करती है? कंसंट्रेशन को। किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर किसी चीज़ में मीठा ज़्यादा हो जाए तो आप क्या बोलते हो? मम्मा इसमें यार मीठा ज़्यादा हो गया है। तो इसमें मतलब जो मीठी चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, कि जब हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे तब हम इसको पी सकते हैं। मतलब जब तक हमारी बॉडी की पीएच उसके ऑलमोस्ट बराबर नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं खा सकते। समझे बेटा? तो हमें कभी भी अगर कंसंट्रेशन को डील करना है तो स्वाद के साथ। किसके साथ डील करना है? स्वाद। स्वाद याद रखना, जो स्वाद होता है वो कंसंट्रेशन होती है। कम ज़्यादा कैसे होगी, किस किस पैरामीटर से हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, वो हमें सीखना है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन को हम दो पैरामीटर पर डिफाइन करेंगे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बेटा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होता है बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, इनको दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इनको हमें सीखना है। नंबर 1, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, पहला V/V परसेंटेज, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका अगर डेफिनेशन भी लिखना चाहो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपसे पीपीएम में पूछेगा तो 10 की पावर 6, अगर पीपीबी में पूछेगा तो 10 की पावर 9। तो इसको बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और इसको बोलते हैं पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और याद रखना कि जो भी ऊपर की क्वांटिटी होगी किसी भी कंसंट्रेशन में वो हमेशा सोल्यूट की होगी, और जो डिवाइड में होगी वो हमेशा सॉल्यूशन की होगी, एक्सेप्ट टू मोलैलिटी। सिर्फ मोलैलिटी को छोड़कर बाकी ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो सोल्यूट की होगी, नीचे वाली सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन मास की फॉर्म में भी आ सकता है और वॉल्यूम की फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन रहेगा वो सॉल्यूशन। दूसरा, हम वेट बाय वी परसेंटेज, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? मास या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डेफिनेशन भी हो रही है बेटे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर पीपीएम में निकालोगे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, पीबीबी में निकालोगे ये। तीसरा आता है बेटा इसमें मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी जो बेटा डेफिनेशन की बात करो, मोल पर वी इन लीटर, ये आपका बेटा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? मोल, लीटर इनवर्स, या फिर मोलर। कहीं कहीं आपने ये वर्ड भी लिखा होगा, मोलर या फिर कैपिटल एम। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter solution is called molarity। ठीक है बेटा। अगला आता है इसमें बेटा, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम पर लीटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो अगर इसका बेटा फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला क्या आएगा? S बराबर W/V इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द मास ऑफ सोल्यूट dissolved in per
पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, समझिए बेटा, ग्राम पर लीटर, याद रखना यूनिट ग्राम पर लीटर। अगला आता है इसमें बेटा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है आपका बेटा, अगर मैं देखो फॉर्मेलिटी की बात करूं तो लाइक इसको नॉर्मेलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। नंबर ऑफ फॉर्माइल मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्माइल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन बीइंग लीटर। अगला क्या आ सकता है बेटा इसमें नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना क्योंकि पूरा रिडॉक्स इसी के ऊपर डिपेंड है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा है ना, तो टाइट्रेशन वाला पार्ट पूरा नॉर्मेलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, समझे बेटा। तो ये सारी चीजें आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो कैसे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट ये क्यों है, कैसे पता चला कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो मेरे पास एक कंटेनर, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने वॉल्यूम को भरा। अगर मैं इसको नीचे से हीट करूँ तो बताइए धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? भाई अगर इसमें पानी है तो पानी एवोपरेट हो जाएगा। अगर इसमें मैंने आपने सोल्ट लिया, नमक, आपने बेटा इसमें सोल्ट नमक ले लिया और आपने इतना पानी इसमें डिजोल्व कर रखा है, इस नमक को आप नमक के पानी को पी सकते हो। फिर मैंने बोला कि इसका आधा लीटर बना लो, तो आपने इसको बॉईल किया आधा लीटर, फिर मैं बोला अब पी के दिखाओ, आप बोलोगे नहीं हो पाएगा सर क्योंकि नमक थोड़ी ज़्यादा हो गई है। फिर मैंने बोला और कम करो, आपने इसको फिर बॉईल किया, तो कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन। तो कैसे पता चलेगा? जिसमें वॉल्यूम होगा। देखो इनके सबके डिवाइड में वॉल्यूम है। देखो अगर ध्यान से देखोगे वॉल्यूम 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 है बेटा, देखो वॉल्यूम, जिसके डिवाइड में वॉल्यूम होगा वो लगभग सारी कंसंट्रेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन होगा बेटा? जिसको हम जिसके वॉल्यूम में, जिसके सॉल्यूशन में चेंज नहीं कर सकते। अब देखो कौन है वो, नंबर एक। नंबर एक बात करेंगे बेटा इसमें हम W/W परसेंटेज। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर पीपीबी या फिर पीपीएम। तो बाकी सब सेम कर सकते हैं बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया था डिवाइड में हमेशा मास ऑफ किसका रहेगा, याद रखना सॉल्यूशन का रहेगा, एक्सेप्ट टू मोलैलिटी, सिर्फ मोलैलिटी को छोड़कर। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखो सबके बारे में समझाऊंगा। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। कैसे बेटा? मान के चलो मेरे इस कंटेनर में दो गैस है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, लेकिन हम मिनिमम दो लेके चलते हैं, ए और बी। इसका मोल्स मैंने माना Na, इसका मोल्स माना Nb, इसका मैंने माना मोल फ्रैक्शन Xa, इसका क्या होगा बेटा Xb। और ये दोनों गैस है। क्या बेटा? दोनों गैस कंटेनर भरी हुई है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना तो कैसे निकालते हैं? Xa, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसके मोल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई, अब इस कंटेनर में जितने मोल होंगे तो जितनी गैस होंगी उतने मोल्स होंगे, तो कितना होगा बेटा? टोटल मोल्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? Xa बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, दो ही गैस है, दोनों का सम आ जाएगा। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं बेटा? Xb, और Xb बराबर क्या आएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। एक फॉर्मूला तो बन गया बेटा, ये तैयार हो गया। एक फॉर्मूला बन के आपका ये तैयार हो गया। लेकिन अब आपसे हम जानते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि हमेशा जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है Xa प्लस Xb, वो हमेशा एक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? एक के बराबर। तो याद रखना जितनी भी कंटेनर में अगर इनफाइनाइट गैसेस एडिड हैं तो बेटा इनफाइनाइट का सम भी 1 के बराबर आना चाहिए।
समझे? मतलब इसमें 2 गैस है तब भी 1 के बराबर आएगा, 3 है तब भी 4 है, 1 डॉट 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 डॉट, सबका सम 1 के बराबर आना चाहिए तो आपका आंसर सही आ रहा है। अगर 1 के बराबर नहीं आ रहा तो आंसर गलत आ रहा है। तो सपोज करो अगर आपने x से निकाल लिया और आपको x भी निकालना है तो x भी बराबर क्या कर लोगे 1 माइनस x है। तो इससे शॉर्टकट तरीका ये भी है, जब दो गैस उसमें मिक्स हो तो बेटा एक का x से मान के निकाल लो, दूसरा क्या कर लो x भी को क्या करो 1 माइनस x से, क्योंकि मैंने आपको बताया सम 1 के बराबर ही आएगा। समझे? क्लियर? कर लोगे बेटा? अब उसके बाद ही कहता है तीसरा फॉर्मूला आता है मोलैरिटी। क्या आता है बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, और वो भी केजी में होना चाहिए, पर केजी। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बना सकते हैं बेटा? m बराबर n अपॉन w सोलवेंट, और ये केजी में होना चाहिए। अगर आपको एक ग्राम में दे रखा है तो आपको पता है 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो फिर इसको चेंज कर सकते हो बेटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। और इसको और कैसे पहचान सकते हो एग्जाम में? इसको पहचान सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी इनवर्स या फिर मोलल। मोलल याद रखना बेटा, AL आएगा तो मोलल और AR आएगा तो मोलैरिटी। ध्यान रखोगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट क्यों बोला? इंडिपेंडेंट इसलिए बोला, इनके डिवाइड में सब में देखो मास, मास मोल्स में भी क्या होता है मास बाय मास, इसमें भी क्या होगा बेटा मास, तीनों में मास 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 आ रहा है। तो बताइए अगर मैं एक कंटेनर में मास रखूं सॉल्यूशन का और उसको मेल्ट करूं तो वो क्या वेपराइज होगा? क्या उसके सॉल्यूशन में किसी चीज़ की कमी आएगी? नहीं, वो मास हीट के साथ मेल्ट होकर लिक्विड में जा सकता है। फिर उसको बाद थोड़ी देर के बाद आप क्या करो, टेम्परेचर को हटा दो, फिर कूल होकर सॉलिड बन जाएगा। मतलब आपका कंटिन्यूसली, इनडायरेक्ट वे से देखो तो आपका बेटा कंटिन्यूसली टेम्परेचर खर्च हो रहा है, लेकिन उसके वॉल्यूम, उसके सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर तो खर्च हो रहा है, तो ऐसी कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि पेपर में आपको क्या बोलेगा? मैंने आपको मोलैरिटी दी है, मैं पेपर में आपको ये डेटा गिवन करूंगा ये वाला, और आपसे कहूंगा कि ये निकाल के दिखाओ। तो बेटा कैसे निकालूंगा? अगर आपसे ये पूछ के ये, तो आपको एक फैक्टर की नीड होगी, इधर से इधर या इधर से इधर। याद करो कुछ समय पहले मैंने डेंसिटी पढ़ाया था, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी की आपको जरूरत पड़ेगी। और डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि इधर वाले फैक्टर के लिए वॉल्यूम की नीड होती है और इधर वाले फैक्टर के लिए मास की नीड होती है। तो बेटा ऐसे दोनों चीज कहाँ मिल सकती हैं? सिर्फ डेंसिटी के पास मिल सकती है। इसीलिए हमें बेटा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इंटर रिलेट करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जाना है और डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में, तो आपको किसकी नीड होगी? डेंसिटी, और ये आपको हमेशा गिवन होगी। ध्यान रखोगे बेटा? चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उस पर थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। चलो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाए। नोट कर लो बेटा फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं। सुन रहा है न तू, देख रहा हूं। तेरा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है, तेरा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है। अब एक क्वेश्चन चिपका देते हैं। चलो ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डेटा सिखा देता हूँ।
जब आपको कोई भी चीज की परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज कंसंट्रेशन अगर आपको गिवन है, सपोज करो जैसे आपको 20% दे दी और मैंने बोला बाई मास, मैंने 20% बोला बाई वॉल्यूम, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा ही आसान है। जब ये बोलेगा बाई मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज मास बाई मास। कितना दे रखा आपको? 20%। और जब बाई वॉल्यूम बोलेगा तो W बाई V होता है। क्या होता है बेटा? ये W बाई V, परसेंटेज कितना हो गया? 20%। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मास है तो हम बोलेंगे इसको कि जो 20 ग्राम सोल्यूट है वो कितने में डिसोल्व है? 100। अगर W बाई W बोला है तो 100 ग्राम सोल्यूशन। ऐसे डिफाइन करना है, ध्यान रखोगे बेटा। अगर आपको इस तरीके से बोला है तो इसको क्या बोलेंगे? 20 ग्राम सोल्यूट किसमें डिसोल्व है बेटा? 100 ml, क्योंकि अब ये V बोला है 100 ml सॉल्यूशन में, तो भूलना नहीं है आपको। तो कई बार आपको ऐसे देगा या कई बार डायरेक्ट देगा, तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप में मिलता है। तो आपको ऐसे डिफाइन करना, अगर बाई मास बोला है तो बेटा परसेंटेज मास बाई मास है, अगर वॉल्यूम बोला है तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ऊपर वाला सोल्यूट है वो 20 ग्राम है, कितने में? 100 ml में। ये 20 ग्राम है कितने? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। डिफाइन कर लोगे। अगर आपको कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन आपको लीटर वाली गिवन है, कौन सी? लीटर वाली गिवन है, तो बेटा अगर आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट गिवन, और कंसंट्रेशन कौन सी है? अगर कंसंट्रेशन आपको लीटर वाली गिवन है और वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट गिवन, तब आपको 1 लीटर मान के चलना है। कितना मान के चलना है बेटा? 1 लीटर। जब आपके पास ये कंसंट्रेशन लीटर वाली क्या हो बेटा? ये गिवन हो। जब आपके पास लीटर वाली कंसंट्रेशन गिवन हो और आपके पास बोले कि बताओ उसमें कितना वॉल्यूम होगा, तो आप 1 लीटर मान के चलोगे, समझे? अगर मास वाली हो गया तो 1 kg मान के चलेंगे। ध्यान रखोगे बेटा, भूलोगे तो नहीं, बस यही बताना था। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर कल कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और देखेंगे डिफरेंट टाइप के। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा बेटा 80 ग्राम NaOH is mixed with वाटर क्या बेटा? सोलवेंट की तरह। अच्छा, अगर कई बार आपको सोलवेंट नहीं बोल रखा है और बोल रहा है कि इतने ग्राम सोल्यूट का सॉल्यूशन बन रहा है, तो बेटा उसमें वाटर हाइड रहता है, सोलवेंट वाटर ही होगा। और वाटर किसकी तरह ट्रीट करते हैं? यूनिवर्सल सोलवेंट। जब कुछ गिवन नहीं होता है तो उसके अंदर वाटर ही डिसॉल्व होता है, और वो किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? एज ए सोलवेंट। तो कई बार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। टू फॉर्म 500 ml solution, if density of solution is 1.20 ग्राम पर ml। कह रहा है कि फाइंड, मैं एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा बेटा। फाइंड, अब क्या क्या फाइंड करवा रहा है? नंबर 1 W बाई V परसेंटेज, नंबर 2
W बाई W परसेंटेज, नंबर 3 मोल फ्रैक्शन, नंबर 4 मोलैरिटी, नंबर 5 मोलैलिटी, नंबर 6 नॉर्मेलिटी, ठीक है। नंबर 7 ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ हो गया, अगर ना भी बोला है तो स्ट्रेंथ ही होता है ग्राम पर लीटर। और कुछ बचा है बेटा? मोल फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, आपसे बोल रहा है इसमें नंबर 7 8 पीपीएम। पीपीएम किसका निकालना है? W बाई वी और W बाई W। चलो तो बेटा मैं एक साथ क्वेश्चन को करूंगा, तो आपको अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का फैक्टर पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे बेटा। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, आपको पहले ही टेबल बना लेनी है। सोल्यूट और सोलवेंट और तीसरा क्या आता है आपका? सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो जो डेटा दे रखा है, सोल्यूट कौन है इसमें बेटा? NaOH। सोलवेंट कौन है इसमें? H2O। सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर हो गया बेटा। तो सॉल्यूशन की क्या दे रखी है आपको? डेंसिटी कितनी? 1.20 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दे रखी है, जो जो डेटा दे रखा है। अगर मैं NaOH का मोलर मास निकालूं कितना आएगा बेटा? 40, और इसका मोलर मास कितना आएगा? 18। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? 80 ग्राम, मतलब सोल्यूट का मास दे रखा है। तो W कितना दे रखा है? 80 ग्राम। और क्या कह रहा है बेटा इसमें? सॉल्यूशन कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 500 ml। जो जो डेटा दे रखा है पहले इसके मोल से निकालो बेटा। Na, सोल्यूट को मैंने A मान लिया और सोलवेंट को B मान लिया। तो बेटा Na कितना आएगा? 80 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 2 मोल। कितना आ गया बेटा? 2। अब मुझे सोलवेंट का भी मास चाहिए क्योंकि मोलैलिटी निकालना है, तो लगते लगाओ इसको भी कर लो बेटा। तो डेंसिटी आपको दे रखी है, तो डेंसिटी बराबर क्या आएगा? 1.20 बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना रखा है? 500 ml। ml से ml कट जाएगा क्योंकि ग्राम पर ml होगा, तो ml से ml कट जाएगा तो यूनिट ग्राम में आ जाएगी बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये? अगर एक पॉइंट हटा तो जीरो का कोई इतना बड़ा मैथ तो है नहीं, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना जाएगा? 12 पंजे 60, 6.0 इंटू 100, समझे बेटा? तो ये कितना आ जाएगा? मास। और तो तुम लिखना चाहो तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 60.0, जैसा आप चाहो, कोई इशू नहीं है। तो बेटा 60.0 आएगा। तो अब आप इसको फिर हटा सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6000 हो गया ना ये मास। देखो इसको 100 के फैक्टर को मैंने अलग कर लिया, या तो चाहो तुम ऐसे कर सकते हो, इसका पॉइंट हटा लो। चलो तुम ऐसे करो। 100 1.20 डिवाइडेड बाई, इसको हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, अगर जीरो नहीं हटा दे, इंटू 500 बराबर मास। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, 600 आ गया बेटा। 600 ये मास आ गया, और ये किसका है बेटा? सॉल्यूशन का। तो अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दूं तो किसका मिल जाएगा? सोलवेंट का। किसका मिल जाएगा बेटा? तो सोलवेंट के मास के लिए हम क्या करेंगे? सोलवेंट। सोलवेंट बराबर क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको? 600 माइनस 80, हटाओ बेटा कितना आएगा? 520 ग्राम आ गया बेटा। अब इसके भी मोल्स बनाने लगते लगाओ, इसको बोल दो NB। तो 520 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा? 18। जरा डिवाइड करके बताना कितना आएगा? 18 की मल्टीप्लाई 4 से करना, 4 8 32 का 2, 3 कैरी हो जाएगा,
4 ही कम 4 और 3 7, 72 आएगा ना। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो समथिंग करके आएगा। हाँ तो ये आ जाएगा 28.8, ये आ रहा है ना 28.8 मोल आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड कर लो, मतलब समथिंग 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो जा ही नहीं सकता है ना। ओके, आगे बेटा सबका डेटा आ गया। अब हमारे पास अब एक एक करके हमें जिसका चाहिए हमें उसको हमें निकाल देना है। देखो इसको करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसका रीजन क्या है। अब देखो तुम्हारे सामने मैं इसको 5 मिनट में सब कुछ निपटा दूंगा। पहले मुझे खेल खेलने के लिए थोड़ा समय तो लगा, लेकिन अब खेल को निपटाने में समय नहीं लगेगा। बोलो किसको निकालना है? पहला आंसर सोल्व करना है आपको, W/V परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 80 डिवाइड, सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है? 500, वॉल्यूम कितना है? 500 इनटू 100। 0 से 0 काट दो, दोनों 0 कट गए। कितनी बार कटेगा बेटा बोलो जरा इसको? 1, 3 बचेगा, 16%। आगे आंसर दूसरा, अगर इसको पीपीएम में निकालना है, W/V पीपीएम, तो क्या कर दो? 16, क्या करोगे बेटा? 80 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 की पावर 6। पीपीएम पार्ट्स पर मिले 10 की पावर 6, तो बेटा इसमें से 2 पावर कम हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 4 पीपीएम आंसर। अरे सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दूसरा नंबर हो गया हमारा, अच्छा इसी का पार्ट सेकंड में कह रहा है W/W। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 80। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला? 600 इंटू 100। 1 2 1 2 कट गया बेटा। 6 से काटोगे 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 40। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 40 डिवाइडेड बाई 3 और 40 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 41.33%। ये आ गया बेटा, दूसरा आंसर आ गया। तीसरा, अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? थर्ड वाले की बात करें, थर्ड में देखा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्स से निकालना है, तो एक्स से क्या आएगा? Na/Na प्लस Nb। बेटा Na की वैल्यू कितनी निकाली? 2, और Nb की वैल्यू कितनी निकाली? 2 प्लस 28.8, तो ये कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 30.8। बस ये आपका आंसर आ गया। तो कितना जाएगा कट के बेटा? 1/15.4 आंसर आ गया बेटा। तो एक्स भी कैसे निकालेंगे? एक्स भी बराबर क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद 4 पॉइंट कहता है आपको मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है बेटा? m बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपको वॉल्यूम किस में दे रखा? ml में, तो बेटा इसको ml में चेंज करोगे तो इनटू 1000 आ जाएगा ऊपर। मैंने बोला था 1 लीटर बराबर कितना होता? 1000 ml, तो नीचे जाएगा वो फिर ऊपर आ जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं बेटा? अभी निकाले 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 इंटू 1000, तो 1 2 2 0 कट जाएंगे बेटा। ये 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 4 मोलर। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 4। अरे समझ में आ रहा है बेटा? इसीलिए मैंने टेबल को पहले सोल्व किया, देन उसके बाद हमने मोलैरिटी तक निकाल लिया। अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे? चलो पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं। याद रखना बेटा, अभी नॉर्मेलिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बस अभी आपको याद रखना कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी होती है। अब n फैक्टर क्या होता है? जो हमारे अगर कोई एसिड है जितने H+ आयन छोड़ेगा वो n फैक्टर, बेस में जितने OH आयन छोड़ेगा वो उसका n फैक्टर, रिडॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेस है, तो बेस में कितने OH बाहर निकलेंगे? 1, तो n फैक्टर कितना हो गया? 1 इनटू, अब इसमें देखो मोलैरिटी कितनी निकाली? 4, तो इसमें आंसर आ जाएगा 4 मोलर, 4n आंसर हो जाएगा बेटा। OH से डिपेंड करता है, बेस में OH देखते हैं कितने निकलेंगे, एक ही दे रखा है, एक ही n फैक्टर होगा। देन उसके बाद कहता है मोलैरिटी।
6 नंबर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट। अब उसने भी ग्राम में दे रखा है। मास ऑफ सोलवेंट कितना निकाला आपने? 520, लेकिन ये ग्राम में है। तो 1 kg बराबर कितना होता है? 1000। तो डिवाइड में जाएगा ऊपर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना जाएगा बोलो बच्चा? हम लिख सकते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना आएगा? क्योंकि यूनिट किस में आनी चाहिए? ग्राम में। तो 1 kg बराबर, kg की जगह क्या रखोगे? 1000 ग्राम। अरे रखो नहीं रखोगे? बट अब आपको डेटा दे रखा ग्राम में, तो एज इट इज ग्राम में रखो। 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1/1000 kg। बेटा ये तो रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर फाइनल kg में निकल के आएगा। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी? सोल्यूट के मोल्स कितने बेटा? 2। मास ऑफ सोलवेंट कितना? 520 इंटू 1000। 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा बेटा। और अब इसको डिवाइड कर लो, 2 से कितनी बार जाएगा ये? 1/2 इंटू 100। तो 100 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा? बोलो फटाफट बोलो। 26 को डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 26, तो ये जाएगा बेटा 2 25 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा ये? 3 पॉइंट, हाँ वेरी गुड, 3.8। क्या जाएगा बेटा? स्मॉल m। अब बचता है ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर को कैसे निकालेंगे? ये तो आपने ऊपर निकाल लिया ppm, W/WV, ग्राम पर लीटर। तो बेटा ग्राम पर लीटर कैसे निकालेंगे हम? 7 नंबर ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ होता है मोल मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा? 80। वॉल्यूम ऑफ लीटर कितना है? 500। अब ये ml में दे रखा है, तो ml में रखेंगे एज इट इज, इंटू 1000 कर देंगे। 1 2 1 2 कट गया बेटा। तो ये कितना जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 10, तो कितना जाएगा? 160 ग्राम पर लीटर आंसर। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, इसी तरीके से आपको डील करना। हमने एक ही क्वेश्चन में सारे पैरामीटर निकालने सीख लिए, समझे? आसान हो गया ना तुम्हारे लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं बेटा, आपको घर से करके लेके आने, और कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा बेटा, वो आपको भी करके लेके आने, ठीक है? तो इसमें लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है आपको दिया मैंने बेटा 2 मोलर NaOH। फटाफट नोट कर लो इसको। लिखिएगा 2 मोलर NaOH। 2 molar NaOH solution having density is 1 ग्राम पर ml। और आप देखो इस बार सोल्यूट नहीं दिया है, तो सोल्यूट कौन होगा इसमें? वाटर होगा। सॉरी, सोलवेंट कौन होगा? वाटर होगा, ठीक है? तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड W/V परसेंटेज। नंबर 2 W/W परसेंटेज। नंबर 3 मोलैरिटी। नंबर 4 नॉर्मेलिटी। नंबर 5 मोलैरिटी के बाद क्या आता है? नॉर्मेलिटी के बाद क्या आता है? मोलैरिटी। नंबर 6 कौन आता है? मोलैरिटी के बाद कौन आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद कौन आ जाएगा बेटा? ग्राम पर लीटर। नंबर 8 ppm। W/V और W/W एक साथ ही निकाल देना ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा आपको करने के लिए, आपका फायदा है जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे बेटा। एन एक्वा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, an aqueous solution having 1.33
मोलल ऑफ मीथेनॉल, और मीथेनॉल होता है CH3OH, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मीथेनॉल फाइंड आउट W/W परसेंटेज, और दूसरा क्या कह रहा है बेटा, W/W परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीज आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो यही कर लेना, बाकी मैं आपको वीडियो के साथ कुछ क्वेश्चन अटैच करके डाल दूंगा बेटा, वो कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। फटाफट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने लास्ट टाइम कुछ टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, कुछ कंसंट्रेशन वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह कैसे निकालते हैं। पहले उनको वन शॉट फॉर्मूला देख लेते हैं, देन आज हम भरपूर मात्रा में न्यूमेरिकल्स करेंगे, दबा के करेंगे। ठीक है, तो एक वन शॉट एक बार उनके फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। तो पहले कंसंट्रेशन टर्म डाली, कंसंट्रेशन टर्म पहले आपको रिकॉल करा देता हूँ मैं इस तरीके से। तो आपको पहले जैसे V/V परसेंटेज नंबर 1, नंबर 2 W/V परसेंटेज, नंबर 3 W/W परसेंटेज, नंबर 4 मोलैरिटी N/V इन लीटर बराबर N/V इन ml इंटू 1000। और मोल्स का फॉर्मूला तो बेटा आपको पता ही है, अगर मास की टर्म में दे रखा है तो मास में आप रख सकते हो। फिफ्थ मोलैरिटी, स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर का अमाउंट हमेशा सोल्यूट का होता है, मास ऑफ सोलवेंट, और ये भी किसमें होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम में दे रखा है तो N/W और मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इंटू 1000। सही है बेटा। उसके बाद 6 नंबर आया था आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। और हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। उसके बाद नंबर 8 स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन लीटर, या फिर इसको डायरेक्ट ग्राम पर लीटर से भी हम याद कर लेते हैं। उसके बाद आपने मोल फ्रैक्शन लिखा होगा, कि मोल फ्रैक्शन अगर एक कंटेनर में 2 गैसेस हैं, कितनी गैस ले रखी है आपने, 2, तो बेटा अगर हमने XA तो कैसे निकालते हैं, Na/2 गैस है तो Na प्लस Nb। ठीक है, और XB कैसे निकालते थे, शॉर्टकट तरीका बताया था 1 माइनस XA। ठीक है, और उसके बाद फिर 10th, अगर आपके पास बेटा अगर आपके पास मिक्सचर दे रखा है तो मिक्सचर में आपको N1V1 नॉर्मेलिटी N2V2 लगाना है, और 11 मिक्सचर के बाद थर्ड वाले की बात करेगा, अगर दोनों एसिड हैं तो N3V3 बराबर N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V3। ठीक है, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे इक्विवेलेंट के,
इक्विवेलेंट से कैसे हम डील कर सकते हैं, तो अगर आपके पास अगर इक्विवेलेंट से किसी के साथ डील करना तो कैसे कर सकते हैं, कुछ टर्म में। एक तो हम कर सकते हैं n1v1 बराबर n2v2। बेटा इक्विवेलेंट अगर हमारे पास, अगर मान के चलो इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर इक्विवेलेंट ऑफ B, क्योंकि याद रखना हमेशा सभी के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो मैं दो के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ A और B। तो A के लिए नॉर्मेलिटी भी दे रखी है, B के लिए भी दे रखी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर ये नहीं दे रखा तो दूसरा लगाना है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये किसके लिए बेटा, A के लिए है, बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये किसके लिए लेना है बेटा, आपको B के लिए लेना है। ये आपका A वाला पार्ट हो गया, तो ये आपका बेटा B वाला पार्ट हो गया। तीसरा, अगर आपको और इक्विवेलेंट निकालना है मोल्स की टर्म में, तो आपको क्या लगाना है, n फैक्टर इनटू मोल्स। ये A के लिए हो गया बेटा, मोल्स इनटू n फैक्टर, ये आपका B के लिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अगला 13 नंबर, अगर आपको बेटा मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है मोलैरिटी बराबर 1000 इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलैरिटी। बेटा मैंने यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। स्मॉल m ये आपकी मोलैरिटी है, ठीक है, और कैपिटल M आपकी मोलैरिटी है, और ये रो आपकी डेंसिटी है, और बेटा ये mm ये मोलर मास, ये मोलर मास ऑफ क्या है, सोल्यूट है। क्या है ये, सोल्यूट है। तो बेटा आपको ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं और कुछ ट्रिक के फॉर्मूले भी बेटा 14। अगर आपको सपोज करो W/V परसेंटेज आपको गिवन है और आपसे कह रहा है, आपसे बोला है इसने कि मोलैरिटी बताइए, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है W/V परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझे बेटा, और सीधा आपका आंसर मोलैरिटी में आ जाएगा। अगर ये बेटा ट्रिक्स है छोटी छोटी, आपको दिमाग में रखनी है। 15, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है और W/V परसेंटेज आपको दे रखा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा W/W परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बट इसमें डेंसिटी वाला जो फैक्टर है ना, वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। उसका लॉजिक आप भी जानते हो, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देके आपको डिपेंडेंट निकलवा रहा है, तो आपको डेंसिटी की हमेशा नीड पड़ेगी बेटा। और ऊपर वाले में देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट ही निकलवा रहा है, तो उसमें डेंसिटी की नीड नहीं होगी। तो कुछ ये ट्रिक्स है बेटा, आपको दिमाग में रखनी है, फटाफट इनको सभी को नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। पिछली क्लास में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, और इस बार भी हम कुछ और अपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो जेई के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया है, देन अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस करते हैं। ला 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 चलो करते हैं बेटा कुछ नया खुराफाती, चलाते हैं अपना दिमाग। पहला क्वेश्चन इसने दिया है, सभी बच्चे देखिए स्क्रीन पर, आपकी नजरों के सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है किताब के अंदर, आपका कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। उसने बोला है द मोलैरिटी
the molarity of a glucose solution containing 36 gram of glucose per 400 ml of solution is। ऑप्शंस भी दिए हैं इसमें, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा बूस्टअप मिलता है। वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर फटाफट में लेके आना है। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? चले बेटा, करते हैं सॉल्यूशन। कभी कभी मन हो जाता है खुराफाती करने के लिए, हम कर लेते हैं, और ये खुराफाती बस कुछ पल के लिए। आते हैं अपने टॉपिक पे बिंदास तरीके से। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, मोलैरिटी निकालनी है। तो इसमें ये देखिए क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें, गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या देखा, मोलैरिटी ऑफ ए ग्लूकोज, मतलब किसकी निकाली बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब बेटा जब लगते लगाओ तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा तो मास भी लिख लो, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, 180 ग्राम। ओके, फिनिश। फिर कह रहा है ग्लूकोज कंटेनिंग, मतलब ग्लूकोज का मास स्मॉल w, जो गिवन मास होता है बेटा इसको स्मॉल w से लिखेंगे 36 ग्राम। और उसके बाद वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा आपको, 400 ml। और आपसे पूछा गया बेटा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाने से क्या आएगा, m बराबर n/v इन ml इंटू 1000। बस हो गया सोल्व बेटा। तो कितना आएगा, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है बेटा n बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया, 36 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है बेटा, करते हैं इसको। तो लिखो 36 डिवाइडेड बाई 180 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा आपको, 400 ml में दे रखा है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले इसके जीरो उड़ा दो, मेरे को जीरो काटने में बड़ा मजा आता है। 1 2 3 1 2 3 हो गया बेटा। अब 4 से इसको काट सकते हैं, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 1 हो गया। अब देखो इसको काट सकते हैं 9 से, ये 2 बार कट जाएगा, ऊपर ये 1 आ जाएगा, तो 1 बाई कितना जाएगा बेटा 2। 1/2 का आंसर कितना आएगा, 0.5 मोलर। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, आंसर क्या जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान है, कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपको। इसमें कहा कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलैरिटी of the solution, the molarity of the solution containing 28%, अच्छा 2.8% by mass, क्या लिखा है, by volume। उसके बाद कहा है कि इसमें solution of KOH is, ऑप्शन भी दे रखे बेटा आपको। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 0.1 मोलर, बी आपको दे रखा है बेटा इसमें 0.5 मोलर, सी आपको दे रखा है इसमें 0.2, और डी में आपको दे रखा है इसमें 1 मोलर। ठीक है बेटा, अब मैं इसके आपको 2 रास्ते बताऊंगा, कितने, दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं। मेथड 1
मेथड 2 जो आपको बेस्ट लगे वो चिपका दीजिएगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपको जो सबसे आसान लगे उसी को अप्लाई करना, क्योंकि आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आना चाहिए। हमें टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए जो मेथड बेस्ट लगे आपको वो अप्लाई करना है। चलो बेटा, तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको, मार्कर ले लेता हूँ मैं, कलरफुल रहेगा तो थोड़ा सा आपको देखने में आसान लगेगा। मेथड 1, सबसे पहले बेटा गिवन डेटा, इसमें क्या दिया है देखो, इससे पता चलता है ये क्या होता है बेटा, ये वेट बाय वॉल्यूम, मतलब अगर बाय वॉल्यूम लिखा है तो ये होगा W बाई V, मतलब कितना देगा 2.8%। और आपको पता है बेटा, जब आप किसी की परसेंटेज बताओगे तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2.8 ग्राम ऑफ KOH डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है बेटा, मतलब वही परसेंटेज कितने से निकाली जाती है, 100 से, मतलब 2.8 ग्राम KOH को किस में मिलाया गया, 100 ml सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया, 100, और मास कितना मिल गया सोल्यूट का, KOH का 2.8 ग्राम। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो सीधा, क्या आ जाएगा बेटा, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू, अगर ml में दे रखा है तो बेटा इनटू 1000 कर लो, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट कितना देखा 2.8, मोलर मास, अब इसका होगा 39 और OH और H का दोनों का 17 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा बेटा 56, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 56, और इसके नीचे कौन आ जाएगा बेटा 100 इंटू 1000। अब ये पॉइंट हटाओगे 560 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसको नीचे ले आओ, पहले जीरो काटते हैं, जीरो काटने में बड़ा मजा आता है, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 1 2 3 1 2 3, कट गया बेटा। 28 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मोलर। आंसर आ गया बेटा, अरे आया नहीं आया। अब मेथड 2 देखें, वो और भी आसान है। वो कैसे आसान है, सीधा ट्रिक लगानी है, मैंने ट्रिक में फॉर्मूला लिखवाया था, क्या बेटा, मोलैरिटी बराबर, अगर आपको W बाई V परसेंटेज दे रखी है एज इट इज रखो, इंटू 10 कर दो डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा 56, तो कर दो बेटा 2.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 56, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये 1/2, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये पूरा 1, ये 2, तो 1/2 आ गया, 1/2 मतलब 0.5। अरे है ना, है आसान, आया मजा। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना, आपको ये मेथड अच्छा लगे आप इससे भी कर सकते हो, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे आप इससे भी कर सकते हो। आपके पास दोनों रास्ते हैं बेटा, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट नोट करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें दे रखा है, देखो इसमें हर क्वेश्चन बेटा अपने आप में डिफरेंट मिलेगा, और डिफरेंट है तो इसका मतलब आपको सीखने के लिए नया मेथड आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, 5.8 ग्राम 5 ग्राम of NaCl are dissolved in 90 gram of H2O. The mole fraction of NaCl, ऑप्शन भी दे रखे बेटा इसमें A, फिर उसके बाद B भी दे रखा है, A में आपको दिया 0.1, B में आपका दिया 0.01, C में आपको दिया है 0.2,
और डी में आपको दिया है बेटा 0.01196, आपको ये दे रखा है बेटा। तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। मतलब 5.85 ग्राम NaCl दे रखा है, जिसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया, और मोल फ्रैक्शन आपका NaCl का पूछा है। तो बेटा इसमें एक को A मान लो, एक को B मान लो। तो कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला है कंटेनर में कम से कम 2 गैस होनी चाहिए। तो वो गैस सोल्यूट सोलवेंट में भी हो सकती है, तो इसी तरीके से मास भी सोल्यूट सोलवेंट में हो सकता है। सोल्यूट, इसको A बोल दो, सोलवेंट इसको B बोल दो। सोलवेंट में कौन है बेटा H2O, सोल्यूट में कौन है NaCl। इसका W कितना दे रखा है आपको, इसका W कितना दे रखा है 5.85, ठीक है बेटा। और इसका W कितना दे रखा है आपको 90 ग्राम। अगर इसमें इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मोल्स बन जाएंगे 5.85, 58.5। इसका कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाई 18। वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा 18, और इसका कितना होता है 58.5। ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, याद हो जाना चाहिए आपको ओरली भी, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो 1/10, ठीक है। इसका हटाओगे तो 5, तो इसका जाएगा 0.1। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। तो मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb। Na की वैल्यू कितनी बेटा 0.1, Nb कितना हो गया 0.1 प्लस Nb 5, तो कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 51, तो ये कितना आएगा बेटा 0.0, 100 हो जाएगा। तो लगभग लगभग आपका कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा, एक समथिंग कुछ बचेगा, ठीक है। फिर अगर एक बार जाएगा तो ये बचेगा आपका बेटा 49 में अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 समथिंग करके आएगा। तो देखो 0.019, अच्छा डी ऑप्शन बन रहा है, जिसका मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी दे रखा है इसने बेटा, आपको सिस्टमेटिक वे से आपको काम करते चलना है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। जहां भी कोई प्रॉब्लम आए पहले क्वेश्चन को रीड करो, समझो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इसमें ये अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिया है। द मोलैरिटी, क्वेश्चन नंबर 4, द मोलैरिटी ऑफ a sulfuric acid solution is 0.2. calculate the total weight of the solution having 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। समझे बेटा, ऑप्शन भी दे रखे इसमें, ए 1000, बी 1098.6 ग्राम, सी 980.4 ग्राम, डी 1019.6 ग्राम। ये आपको दे रखा है बेटा। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, फिर देन बात करते हैं। द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, इतनी दे रखी है बेटा मोलैरिटी, ठीक है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, मोलैरिटी है, मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी है बेटा। मोलैरिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड इज ए टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग
मतलब टोटल वेट कितना होगा अगर सोल्यूएंट इतना उसमें ऐड किया गया होगा। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों को ऐड करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले लिखो गिवन डेटा। तो मोलैरिटी स्मॉल m कितना दे रखा है आपको, 0.2 मोलर। और उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, मास ऑफ सोलवेंट 1000 ग्राम सोलवेंट, और इसमें सोलवेंट कौन है बेटा, H2। ठीक है, अब लगा दो बेटा मोलैरिटी क्या आएगा, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अगर आपको मास ऑफ सोलवेंट ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में रखिएगा और इनटू क्या कर दीजिएगा बेटा, 1000 कर दीजिएगा। सही है। अब इस मोल्स के फॉर्मूले को खोल लो, या बाद में कर लेना जैसे चाहो। इसकी जगह 0.2 रख दो बेटा, 0.2 रखा, मास ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा आपको, 1000 से 1000 कट जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। n बराबर कितना आ जाएगा, 0.2 मोल। ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा बेटा। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n बराबर 0.2 मास अपॉन मोलर मास। अब सोल्यूट का मास, मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड कौन है, H2SO4। तो यहाँ पे लिख सकते हो H2SO4, और इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम। तो यहाँ पे कर दो इंटू 98, तो W बराबर कितना आएगा, 0.2 इंटू 98। तो बेटा ये 196 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 19.6। कितना आएगा बेटा, 19.6। तो ये सोल्यूट हो गया, ये सोलवेंट पूछा किसका बेटा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो जोड़ो बेटा 1000 प्लस 19.6, आंसर कितना आएगा, 1019.6 ग्राम। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा, इसमें डी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा, बस आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, समझे। क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको अच्छे से समझना है और उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोलता चले वैसे वैसे करता चलो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बेटा ये प्रॉब्लम तभी खत्म होगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, समझे। तो जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है उसको कीजिए, और जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको भी कीजिए, दोबारा फिर से कीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज के सेशन में सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही देखेंगे बेटा, कि पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं, समझे। क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, आपको वही टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे और वही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें अगले क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज द मोलैरिटी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द molarity of H2SO4 solution that has a density of 1.84 gram per cc and contains 98% by mass। इस पर अंडरलाइन कर लेना क्योंकि इसके बारे में हमें दिया है तो कुछ ना कुछ यूज करना है इसका, ऑफ H2SO4। और इसमें दे रखा है कि सल्फर का मास 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। समझदार होगा कि मोलर मास निकालना पड़ेगा तो आपको एटॉमिक नंबर के साथ उसका मास दे दिया है। ठीक है बेटा, ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें 4.18, 18.4, 8.14,
18 मोलर। ठीक है बेटा, चलो तो ध्यान देना बेटा, जो जो गिवन दे रखा है पहले उसको निपटाते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? स्क्रीन पे देखे बेटा, क्या ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मोलैरिटी आपसे पूछी है और डेंसिटी आपको दे रखी है और परसेंटेज बाय मास। बेटा बाय मास किसको बोलते हैं? W बाई डब्ल्यू को। अगर वॉल्यूम लिखता है तो W बाई V। कितना दे रखा है? 98%। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना बेटा, परसेंटेज में यही बोलेगा। सही है। अब चलो करते हैं बेटा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? और क्या दे रखा? डेंसिटी 1.84 और कुछ दे रखा है और तो कुछ नहीं दे रखा। चलो शॉर्टकट तरीका लगाते हैं। ट्रिक क्या है बेटा? अगर आपको मोलैरिटी निकालना है और डेंसिटी दे रखी है और आपको बेटा W बाई डब्ल्यू भी दे रखा है, तो लगा दो W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 ग्राम होता है बेटा। ठीक है, बस तो हो गया सोल्व। एंड W बाई डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको? 98 इंटू 10, डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.84 डिवाइडेड बाई 98। 98 से 98 कटेगा, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 18.4। आंसर चेक करो बेटा, 18.4 बी ऑप्शन होगा। वैसे आपके पास दूसरा मेथड भी है, पहले इससे आप मोल्स निकालो, फिर मोल से आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो डेंसिटी से, फिर मोलैरिटी निकालो। बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब आपके पास शॉर्टकट मेथड है तो आपको वाई लॉन्ग, समझे? आंसर दोनों से सेम ही आना है, तो आपको बेटा वही मेथड अप्लाई करना है जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा 3.0 मोलर NaOH solution has a density of 1.110 gram per ml. Calculate the molarity. A ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? 2.9। बी में आपको दे रखा है 3.0। सी 3.64 और आपको डी दे रखा है 3.0504। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब आपको एक्यूरेट डेटा लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ये भी सेम, ये भी सेम, ये सेम, ये सेम, तो भाई साहब अप्रोक्सीमेट तो हम ले ही नहीं सकते। एग्जैक्ट डेटा से ही आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर से ही आपका आंसर मिलेगा। अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, और वो गलती से अगर नहीं हुआ आंसर गलत हो जाएगा। चलो करते हैं बेटा मोलैरिटी। पहले आपको देखो क्या दे रखा है, स्मॉल m कितना दे रखा है? 3। उसके बाद किसका है? NaOH का। तो लगते लगाओ इसका मोलर मास भी लिख लो, अगर यूज करना होगा तो कर लेंगे 40। उसके बाद ये क्या कह रहा है? डेंसिटी। डेंसिटी कितनी तरह की बेटा? 1.110। किसकी है? सॉल्यूशन की। ग्राम पर ml। एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन की है किसी और की है? सॉल्यूशन की, ऊपर वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद देन क्या कह रहा है बेटा? आपसे कैपिटल M कैलकुलेट करवा रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो बेटा। स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलर मास इंटू
मोलैरिटी। तो आपको मोलैरिटी निकलवा रहा है, तो आपको बेटा पहले क्या होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो ये कितना दे रखा है, 3000 इंटू एम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 1.1010 माइनस मोलर मास कितना है 40 इंटू एम। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों जीरो हट जाएंगे, 3 जीरो हटेंगे तो ये आ जाएगा 1113 इंटू 1110 आ जाएगा बेटा, माइनस इसको करेंगे 4 दिया 12 120 एम बराबर 1000 एम। इसको इधर ले जाओ बेटा, इसको करेंगे 3 3 3 0, यही आएगा बेटा। इसको करेंगे 120 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0 2 1 1 एम। सही है बेटा। अब एम बराबर कितना हो जाएगा 3 3 3 3 डिवाइडेड बाई 1 1 2 0। अब 0 से तो 0 कट जाएगा। अब देखो बेटा कितनी बार 11 का टेबल हम 33 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 बार, और 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग का क्या आएगा, तो ऑप्शन ए बन रहा है 2.9। देखो राउंड फिगर में वैसे हम चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। देख लेते हैं बेटा एक बार एग्जैक्ट आ रहा है क्या, है ना। तो ये आएगा आपका 333 डिवाइडेड बाई 112, तो 2.97 आ रहा है, वही एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो आज स्मूथली आप करते जाइए बेटा, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में तैर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से बेटा हम स्पीड के साथ सोल्व करते हैं वैसे आपको भी करने हैं, तभी आपका जेई मेंस का एग्जाम अच्छा हो पाएगा। और जेई मेंस को इतना टफ नहीं होता कि यार बहुत ज़्यादा टफ होता है, बस सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है, जब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही होते हैं। तो उसको सही करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें, अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इफ 500 ml of 1 molar solution of glucose is mixed with 500 ml of 1 molar solution of glucose, the final molarity of ग्लूकोज। ऑप्शन भी दे रखा है ए बी सी डी। ए में आपको 1, बी में आपका 0.5, सी में 2, डी में 1.5। ओके, चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। आपको देखो बेटा इसमें ये ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज में मिक्स किया और मिक्सर की पूछ रहा है, तो हम क्या बोलते थे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। ये आपसे बोल रहा है बेटा, तो मिक्सचर ये होगा, इन दोनों को ऐड किया गया। तो हमें पता है नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बस तो लगा दो बेटा, इसकी जगह क्या जाएगा n फैक्टर 1 इंटू उसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी बेटा 1। ये पहले फॉर्मूला लिख लो M1 V1 प्लस
n फैक्टर 2 इंटू m2 इंटू v2 बराबर n फैक्टर 3 इंटू m3 इंटू v3। समझे बेटा, क्योंकि दोनों को ऐड करके उसका मिक्सचर बनाया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो n1। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो उनका एन फैक्टर हमेशा कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। तो बस सबका एन फैक्टर 1 हो गया। 1 इंटू मोलैरिटी भी कितनी दे रखी है बेटा इसकी? 1। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 प्लस इसका 1 इंटू m2 देखो कितना दे रखा है? 500। 500 में 1 मोलर, 500 इंटू 1 बराबर इसका 1 हो जाएगा m3 निकालना है आपको, इंटू v3 दोनों का सम। इन दोनों सम का वॉल्यूम कितना आएगा? 1000, क्योंकि v3 किसके बराबर होता है बेटा? v1 प्लस v2 के। 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा बेटा? 1000। अरे सही है। तो बेटा कितना जाएगा? ये भी 1000 आ जाएगा। 1000 इक्वल टू 1000 इंटू m3, तो कितनी आ जाएगी m3 की वैल्यू बेटा? 1 आ जाएगी, 1 मोलर। तो आंसर में चेक करो 1 दे रखा है क्या? ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से करना बेटा। मिक्सर का भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ 200 ml HCl 200 ml 0.1 molar HCl is added with 200 ml 0.1 molar HCl is added with 800 ml 0.05 molar H2SO4. Find the normality of मिक्सचर। देखो फिर से मिक्सचर की पूछी बेटा, तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? N3V3 बराबर N1V1 प्लस N2V2। तो N3 आपको निकालना है इंटू V3। V3 क्या होगा? दोनों वॉल्यूम का सम। 200 प्लस 800 1000। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? अब N1 N फैक्टर कितना है इसका? 1, मोलैरिटी 0.1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 0.1 इंटू 1, एन फैक्टर 1 हो गया, इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा इसका? 200 प्लस N2 एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर H2SO4 में हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 इंटू। देखो बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर होता है कि अगर एसिड से कितने H प्लस निकले वो उसका एन फैक्टर, बेस से कितने OH निकले वो उसका एन फैक्टर। 2 इंटू मोलैरिटी कितनी रहेगी? 0.05 इंटू 800। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, कितना आएगा? इसको करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो ये 80 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये N3 बराबर 100 डिवाइडेड बाई 1000। 1 2 2 2 0 कट गया बेटा, तो ये आ जाएगा 0.1 N आंसर। तो मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 0.1 होगी। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप के। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना है?
that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl is ऑप्शन ए बी सी डी। ए कितना दे रखा है आपको 750 ml, बी आपको कितना दे रखा है 100 ml, सी आपको कितना दे रखा है 200 ml और डी आपको दे रखा है 300 ml। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपके पास कितना वाटर ऐड किया गया जब हमने 250 ml 0.6 मोलर HCl को इतने में मिक्स किया और इससे मिला, मतलब इन दोनों का मिक्सचर इसके बराबर आना चाहिए। तो पहले हम दोनों का मिक्सचर से N1 V1 करके निकाल लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर N3 V3। पहले हम मिक्सचर निकाल लेते हैं और फिर मिक्सचर को किसके बराबर रखना है? इसके बराबर, उससे इतना मिला। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। चलो, तो इसमें N1 250 इंटू 0.6, अब इसका एन फैक्टर कितना होगा 1 को 0.6, एन फैक्टर नॉर्मेलिटी है लेकिन दे क्या रखा है बेटा मोलैरिटी, तो पहले इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एन फैक्टर इसका आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो 0.6 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 250 प्लस N2, अब ये भी HCl एन फैक्टर 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 रहेगा इंटू 2, वॉल्यूम कितना देखा इसका 750 इंटू N3 और V3, वॉल्यूम ऑफ V3 क्या होता है बेटा V1 प्लस V2 का सम, तो बेटा V1 कितना है 250, V2 कितना 750, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 1000। तो कर लो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 0 6 पंजे 30 3 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 3 15, पॉइंट कितने के बाद आएगा 150, कितना आ जाएगा बेटा 150 और ये भी कितना आएगा 150। N3 बराबर N3 इंटू 1000। अब N3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 300 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया बेटा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसको जब इन दोनों का मिक्सचर से ये बना, अब इससे कितना मिला इतना मिला और हमारा मिक्सचर से कितना मिल रहा है इतना, तो दोनों को बराबर रख दो। चलो भाई दोनों को बराबर रख देते हैं, तो फिर क्या लगाएंगे N3V3 बराबर N4 V4, अब दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। N3 की वैल्यू कितनी निकाली 300 डिवाइडेड बाई 1000, V3 अभी कितना निकाला था बेटा V3 अभी कितना निकाला था 1000 इंटू 1000 बराबर कितना आएगा बराबर N4 दे रखा है आपको, ये भी HCl का ही बात कर रहा है, तो N फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू V4 हमें निकालना है मिक्सचर जितना मिल रहा है, तो उस मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम कितना होगा वो मिल जाएगा। 1000 से 1000 कटेगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, इसको काटोगे 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1200। V4 कितना मिला बेटा सॉल्यूशन में 1200, तो कह रहा है